अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ सारे भाई भाई खैरियत से होंगे। नई व्लॉग में खुश आमदीद जी। अब हम जा रहे हैं अभी फॉर्म पे। तो मुझे भी कॉल आई थी फॉर्म से जाने की कि माशाल्लाह से गाय ने बच्चा दिया है, एक ने तो अच्छी दी है माशाल्लाह से। तो भाइयों को चल के दिखाते हैं। और जो वो गाय है वो उस टैग नंबर उसका 40 है, लेकिन उसको हम प्यार से कहते हैं फॉर्म पे लड़कों ने, और हमने नाम रखा हुआ है उसका नाम है हीर। तो माशाल्लाह से वो खुद भी बड़ी अच्छी गाय है। आगे जाके देखते हैं बच्ची कैसे दी है, अल्लाह खैर करे। फिर जी हम फॉर्म से जाएंगे या जमीनों पे भी। मुझे वहां से मुंशी की कॉल आई थी कि कुछ जगह पे ना सुंडी ने अटैक किया हुआ है, कुछ जगह पे, तो वहाँ पे करवाएंगे स्प्रे वगैरह। तो वो भी मजीद भाइयों को दिखाते हैं, वहाँ पहुँच के व्लॉग पूरा देखते रहे। अस्सलाम वालेकुम। ये देखिए जब हम आ गए बच्चों की साइड पे, तो अब आपको दिखाते हैं जो माशाल्लाह से बछड़ी हुई है। पहले तो ये आप देखिए बच्चे जिनकी हमने उस दिन डीबडिंग की थी, माशाल्लाह से सही जा रही है जी। तो ये है जी माशाल्लाह जो आज हुई है बच्ची। अल्लाह पाक इसको सेहत दुरुस्ती दे, लंबी ज़िंदगी दे। उसकी माँ भी अभी आपको दिखाते हैं। हाँ शेरो, ओए शेरो। ये देखिए जी, फिर हम आ गए थे इस साइड पे। तो फिर मैंने जाके सारे फॉर्म पे चक्कर लगाया। तो फिर इस साइड पे आके इन जानवरों को भी देखा, इनकी फीडिंग हुई हुई थी, जानवर खा पी रहे थे। तो फिर अब यहाँ से अभी हम निकल जाएंगे यहाँ से ज़मीनों पे। तो ज़मीनों पे जाके भाइयों को दिखाते हैं जो हमने स्प्रे वगैरह करानी है। तो मज़ीद फर्दर वहाँ पे पहुँच के सब कुछ दिखाएंगे आज क्या क्या हमने वहाँ पे करते रहे, क्या क्या काम होता रहा। तो व्लॉग पूरा देखते रहें जी। ये देखिए जी कितने सुकून से जानवर सारे खा रहे हैं, पंखे शंखे चल रहे हैं इनके। थोड़ी देर पहले शॉवर भी चलाए हुए थे। तो मज़ीद अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। ये देखिए जी अब हम जा रहे हैं ज़मीनों पर, जैसे मैंने आपको सुबह भी बताया था। तो पप्पू भाई भी साथ है, इरफान भी साथ है और निशान भी साथ है। तो यहाँ से हम जा रहे हैं ज़मीनों पे। तो आपको जैसे बताया था कि वहाँ पे सुंडी का दोबारा अटैक हुआ है कुछ पौधों पे, कुछ एकड़ पे। तो जाके स्प्रे करेंगे। फिर मज़ीद भाइयों को वहाँ पे पहुँच के बताते हैं। लोग पूरा देखते रहे। हम पहुँच गए थे ज़मीनों पे। तो ये गिरफू वगैरह टैंकी शंकी निकाल रहे हैं। फिर वहाँ पे जाके स्प्रे बनवाते हैं, छिड़कवाते हैं, भैया को दिखाते हैं जी। ये जी आ गए थे हम ज़मीनों पे। तो भाइयों को मकई विज़िट करवाते हैं। ये देखिए जी माशाल्लाह से लास्ट टाइम खाद छा डाल गए थे, पानी शानी लगाया था। तो माशाल्लाह ग्रोथ बड़ी अच्छी जा रही है। लेकिन जैसे आपको रास्ते में बताया कि सुंडी ने अटैक किया हुआ है। कोई भाइयों को जाके दिखाते हैं, कोई एक ना एक पौधा भाइयों को, इसके लिए स्प्रे दोबारा कर रहे हैं। ये देखें जी आपको नज़र आ रहा होगा, ये इस तरह नुकसान करती है जो सुंडी होती है ना जी। अब ये देखें ये पौधा इन्फेक्टेड है सुंडी से। तो वो फिर भाइयों को दिखाते हैं, इसमें से सुंडी निकाल के भी दिखाते हूँ भाइयों को। ये देखें ना, बाकी बिल्कुल साफ़ हैं। कुछ पौधे हैं, कुछ है मतलब हल्का किसी जगह पे ना। तो अभी आपको में मैं कहा भाइयों को प्रॉपर विजिट कराते हैं ज़मीन का। तो माशाल्लाह से मकई देखें मेरे यहाँ तक आ गई है, सीने सिरे तक पहुँच रही है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि नेक्स्ट जब पानी लगाएंगे तो इसकी हाइट तकरीबन इतनी हो जाएगी। वो भी भाइयों को दिखाएंगे। और जैसे मैंने आपको सुबह भी बताया था कि मुझे मुंशी कॉल आई थी कि यहाँ पे ज़मीनों पे ना मतलब कि सुंडी की जो हमने पहले भी स्प्रे की थी विटा को, तो उसके बावजूद भी समझ लगे ना फिर भी कहीं ना कहीं कुछ पौधों में ना मतलब सुंडी लग रही थी। वो फिर भाइयों को दिखाते हैं। अभी मैंने यहाँ पे देखा था, इधर आओ भाइयों को दिखाओ। ये देखिए जैसे आपको नज़र आ रहा होगा, ये भाइयों को करीब लाके दिखाना है करीब से ज़रा। ये देखिए ना सुंडी ने ये सारा अंदर से ख़राब कर दिया है। अभी भाइयों को ये सुंडी भी दिखाते हैं। ये देखिए आपको नज़र आ रहा है इस तरह ये नुकसान करती जाती है आपकी। देखे ना यहाँ से यहीं से पौधों ने भरना होता है, यहीं पे कहीं पे अंदर सुंडी होती है। वो भी भाइयों को आगे दिखाते हैं, जिसकी वजह से ये इसकी ग्रोथ को बिल्कुल ख़राब कर देती है। पत्तों का हाल देख रहे होंगे। अब देखे ना जिस पे नहीं है सुंडी उसका भी आप देखें माशाल्लाह से भाइयों को दिखाओगे कितनी माशाल्लाह साफ सुथरी है। ठीक है,
अंदर से बिल्कुल साफ़ है। तो इसी तरह ये भाइयों को दिखाते हैं, इसमें सुंडी होगी, उम्मीद पूरी है, क्योंकि देखिए ना अभी भी इफ़ेक्ट कर रही है। ये देखें, उसके आगे से अंडे हैं सुंडी के। ठीक है जी, एक तोड़ के भाइयों को प्रॉपर दिखाते हैं जी। सुंडी नज़र तो नहीं आ रही, लेकिन फिर भी इसको प्रॉपर खोलेंगे, मजीद भाइयों को दिखाते हैं अभी थोड़ी देर तक। आपको नज़र तो आ रहा है कि नुकसान कितना कर रही है। इसी तरह ये इसमें भी है, ठीक है, लेकिन ये देखें ना कुछ जगह पे बिल्कुल साफ़ है। तो अभी स्प्रे करेंगे, लड़के की टंकियाँ शंकियाँ बना रहे हैं, स्प्रे करेंगे, उसके बाद फिर भाइयों को दिखाएंगे। उम्मीद इंशाल्लाह पूरी है कि अब जो स्प्रे होगी उसे बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो वैसे तो माशाल्लाह अभी गन भी देख रहे होंगे, गन बिल्कुल सूख गया है, जब हमने गन की भी स्प्रे की थी। अब जैसे उस दिन में आपको बताया था कि मकई बड़ी हो गई है, जिसकी वजह से अब इसको इफेक्ट नहीं पड़ता। गन बेशक बढ़े भी, जो मर्जी हो, अब इसको इफेक्ट नहीं पड़ेगा बिल्कुल भी, क्योंकि अपना ये मकई का कद है, ये गन से बढ़ गया है। तो अब आप खाद छाद भी लगाएंगे तो प्रॉपर आपकी मकई पे असर होगा। फिर मजीद आगे भाइयों को दिखाते हैं और इन्फॉर्मेशन देते हैं। व्लॉग पूरा देखते रहे जी। ये देखिए जी, फिर टैंकियाँ वगैरह इस साइड पे ले आए थे, तो इनके शॉवर वगैरह अभी ये चेंज करवाऊंगा, फिर दोबारा से वही लगवाएंगे जो पहले हमने लगाए हुए थे। क्योंकि एक इसमें से लड़का मुझे कह रहा था कि इस शॉवर से करते हैं, तो मैंने ज़राअत वाले से पूछा, वो कहते नहीं ये शॉवर यूज़ ना करें, वो इसलिए कि वो अपना, ताकि इसके अंदर भी ये कि अपना सारी की सारी ना दवाई जाए। इससे ये कि हल्की हल्की ऊपर फवार आनी थी, जिससे दवाई ने अंदर नहीं जाना था उसके अंदर, जहाँ पे असल में सुंडी होती है, जो मैंने भी आप भाइयों को दिखाई थी। तो अब ये टैंकियाँ देखें उस साइड पे लेके जा रहे हैं, साथ साथ वहाँ से पानी चला दिया था, पानी भी लग रहा है ज़मीनों को। ये वहाँ से टैंकियाँ भरेंगे, ये मुंशी भी साथ जा रहा है, इनको वहाँ पे दवाई बना के देगा प्रॉपर, तो फिर साथ मिक्स करवा देगा। फिर आगे जाके भाइयों को दिखाते हैं। जब ये देखिए जी, जैसे कि आपको भाइयों को दिखाया था कि वो टैंकियाँ शैंकियाँ ले गए हैं, साथ मुंशी भी चला गया है, वो उनको दवाई शवाई बना के दे रहा है। ये भाइयों को दिखाओ, पानी भी जैसे मैंने आपको बताया था कि खाला वहाँ से स्टार्ट कराया, अब खाले से पानी शनी जा रहा है। तो फिर इससे टैंकी शैंकियाँ भरेंगे, स्प्रे शुरू करेंगे उस साइड पे। तो अभी मैं जा रहा हूँ वापसी सिटी, वाले साहब की कॉल आई थी, वहाँ पे 2-4 छोटे छोटे काम थे। तो फिर इंशाल्लाह ताला वापस आके भाइयों को दिखाते हैं मज़ीद फर्दर क्या क्या काम होता रहा और सारा दिन क्या क्या कुछ होता रहा, और मज़ीद भाइयों को डिटेल से शेयर करेंगे, मकई के बारे में बताएंगे, उसकी खसूसियात भी मकई के बताएंगे और इसके आपको नुकसानात भी बताएंगे। तो व्लॉग पूरा देखते रहें, फिर वापसी आके भाइयों को दोबारा दिखाते हैं जी। गर्मी शर्मी लग रही सी, असी जी पानी शानी पी लीए, गिलास मुंडा लैके नहीं आया सी, वो लैके आ रहे आवे, तो गर्मी जरा टैड लग रही थी। तो हमेशा दसना ना, असी जटपुट बनने हैं, असी इवें दी चीज़ें नहीं वेखदे हुंदे। ये जी लड़कों ने स्प्रे वगैरह शुरू कर दी थी, या भाइयों को नज़र आ रहा होगा। तो 2 लड़कों ने शुरू कर दी है, बाकी भी अपनी टैंकियाँ शैंकियाँ बना रहे हैं, उसमें दवाई वगैरह मिक्स कर रहे हैं। तो वो मिक्स करके वो भी साथ शुरू करेंगे स्प्रे करना। तो जैसा मैंने आपको उस दिन बताया कि जितनी आपकी ज़्यादा लेबर होगी उतना आप टाइमली फ्री हो जाएंगे और अच्छा काम हो जाएगा। ये देखिए उस साथ पप्पू भी जा रहे हैं उस साइड पे, और ये एयरफो की मशीन ज़रा ख़राब हो गई थी, इसका ज़रा बेल्ट उतर गया था, तो दिशान इसको ज़रा सेट करके दे रहा है। और ये दिशान की भी मशीन यहाँ पड़ी हुई है, भरी हुई है, इससे दवाई से मिक्स कर ली थी। और ये आपको नीचे ज़मीन में पानी नज़र आ रहा होगा, साथ साथ अपने पानी भी लगाना शुरू कर दिया है। तो ये मुंशी साथ खड़े होके इसकी सेट करवा रहा है, अभी ये सेट करवा देगा। ये देखिए मुंशी जा रहा है, इसको भेजा था हमने कि इसको सेट करवाए ताकि स्प्रे शुरू करें। और पप्पू भाई और वो दिशान और वो तीसरा लड़का जो शेज़मान है वो भी शुरू कर रहा है। तो मज़ीद भी आगे भाइयों को दिखाते हैं। फिर यहाँ से हम चले जाएंगे शहर, जैसे मैंने आप भाइयों को बताया है, वहाँ से काम शाम करेंगे, फिर थोड़ी देर तक वापस आएंगे, फिर मज़ीद आके भी भाइयों को फर्दर नॉलेज देंगे। तो ये देखिए मुंशी भी इसको सेट करके दे रहा है और दिशान अपनी टैंकी उठा रहा है, उठाएगा और स्प्रे शुरू कर देगा इस साइड पे। ये देखिए जी, फिर हम आके बैठ गए थे इस साइड पे, तो खाले पे ठंडा पानी आ रहा था, ये टरबाइन अंदर से चलाई हुई थी जैसे मैंने आप भाइयों को बताया है। तो हमने बैठ के ज़रा एंजॉय किया, अरसलान में भी बैठ गए, मैं भी बैठ गया, वो साथ मेरे आपको छोटा फैसल में नज़र आ रहा होगा। ये भाइयों को पीछे ज़मीनें दिखाओ, साथ साथ स्प्रे हो रही है। तो अभी हम यहाँ से चलते हैं वापसी। ये जी अब हम निकल रहे थे, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंने जाना है अभी सिटी, वाले साहब की कॉल आई थी। तो 4-5 काम है वो कर लेंगे, वो करके मज़ीद ये कि इसमें
थोड़ी सी मुझे लगता है कि स्प्रे ज़्यादा लगवानी पड़नी है। 2-3 एकड़ आगे भी मैं गया हूँ तो वहाँ पे भी तरह ना ऐसे दोबारा जो सुंडी का अटैक हुआ है। ये देखिए जी हम आ गए थे घर, तो ये देखिए जी घर से सामान वगैरह उठाना था वो उठा लिया है। मैं जा रहा हूँ यहाँ से, जाएंगे स्प्रे मार्केट, वहाँ से लेते हैं स्प्रे। ये देखिए जी फिर हम आ गए थे स्प्रे मार्केट, तो फिर यहाँ से हमने स्प्रे ली। तो आज उन्होंने हमें ये चेंज करके दी है वॉल्यूम फ्लेक्सी के नाम, क्योंकि वो कह रहे थे कि अब आप ये वाली स्प्रे करें, इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो अब यहाँ से मैं जाऊँगा राइस पॉलिश वाले के पास, उसको ज़रा ऑर्डर दूंगा कि राइस पॉलिश फॉर्म पे भेज दे ताकि आगे वंडा बनाना था हमने। ये देखिए जी फिर हम आ गए थे राइस पॉलिश वाले के पास। जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम में दिखाया था कि हम यहाँ से राइस पॉलिश लेते हैं, तो फिर यहाँ पे हमने भाई को ऑर्डर दिया कि राइस पॉलिश आप फॉर्म पे भिजवा दें। तो अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ ज़मीनों पे, तो फिर वहाँ पे जाके भाइयों को दिखाते हैं। ये देखिए जी हम पहुँच गए थे ज़मीनों पे, तो लेबर भी रेस्ट कर रही थी, अभी दोपहर का टाइम था, वो भी रेस्ट कर रहे हैं। खाना शाना उन्होंने खा लिया था, अभी थोड़ी देर रेस्ट करेंगे। जैसे ये भाइयों को नज़र आ रहे हैं तो इसके बाद दोबारा स्प्रे शुरू करेंगे, फिर फर्दर भाइयों को दिखाते हैं। तो फिर देखिए जी हवा शवा भी चल रही है, मौसम अच्छा हुआ है, आपको नज़र आ रहा होगा। ये देखिए जी हम आ गए थे इस साइड पे ज़मीनों पे, तो उस साइड वाली सारी हो गई थी, सारी को स्प्रे कर ली है। तो इस साइड वाली भी तकरीबन ये वाले 3 एकड़ हो गए हैं, तो अभी से चौथे को कर रहे हैं। इसके बाद 2 एकड़ रह जाएंगे। जैसे आपको सुबह बताया था कि पहले तो हमारा प्लान था कि 2 से 3 एकड़ करेंगे जिसमें ज़्यादा अटैक है। फिर जब इधर ज़मीनों पे आए तो मुंशी के साथ जब प्रॉपर हर एक एकड़ को राउंड लगाया तो देखा कि काफ़ी जगह पे अटैक हुआ था सुंडी का, जिसकी वजह से ज़रा नुकसान हो रहा था। तो हमने कहा कि सारी की सारी को मतलब दोबारा करवा ली जाए, ताकि ये कि चलो मेहनत ही है ना, आपकी फसल जो है वो बिल्कुल बच जाएगी। आप देख रहे होंगे माशाल्लाह से कितनी अच्छी ग्रोथ जा रही है। और उस दिन यूरिया डाली थी, उसके बाद से इसका वैसे ही मतलब आप उसका कलर भी देख रहे होंगे, इसकी हाइट देख रहे होंगे, माशाल्लाह कितनी अच्छी आ रही है। साथ साथ हमने इसको NP भी डाली थी। तो मज़ीद भी भाई को दिखाते हैं, वो आप देख रहे होंगे ये मार रहे हैं। इसके बाद 2 एकड़ रह जाएंगे और वो साथ साथ वो मिक्स कर रहे हैं टैंकी में, जिसकी इसकी टैंकी ख़त्म हो गई थी। अगले एकड़ की भी दवाई बना रहे हैं, तो उसमें मिक्स कर रहे हैं। तो इसके बाद अगले एकड़ों में करेंगे 2 में, तो इस साइड वाली सारी कंप्लीट हो जाएगी। फिर इंशाल्लाह ताला कल वो साइड वाली की सारों को दोबारा हम स्प्रे करेंगे, ताकि ये कि बिल्कुल भी गफलत ना करें। चलो ये कि ज़रा कॉस्ट थोड़ी सी पड़ेगी, लेकिन ये कि हमारी फसल बिल्कुल सेफ़ हो जाएगी। तो यही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिस पे फार्मर्स को कम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। तो अभी अगर हम वो 2-3 एकड़ भी करा देते, अगर हम प्रॉपर राउंड ना लगाते, ना देखते, तो इस हमारे नुकसान होना था। तो कोशिश किया करें कि आपने जो भी बिजाई की हुई हो, ज़मीन जो भी आपने फसल लगाई हुई हो, उसको प्रॉपर देखा करें, प्रॉपर उसकी हर चीज़ को, उसकी ग्रोथ को, हर तीसरे चौथे दिन उसकी फसल को, हर चीज़ को आप देखा करें कि कहीं से कोई कोताही तो नहीं रह रही। क्योंकि देखिए ना जी, आप टाइम भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, पैसा भी लगा रहे हैं, उसके बाद आपको उसके बाद हासिल वसूल कुछ भी ना हो, नुकसान में जाए, फिर फ़ायदा नहीं है। मॉडर्न फार्मिंग का ये मज़ा है कि आप हर चीज़ को अपनी निगहबानी पहले ही रखें, नुकसान होने के बाद देखा तो फिर क्या देखा। जैसे कि एक पंजाबियों की मिसाल है कि जब चिड़िया चुगी खेत तो फिर उसके बाद फ़ायदा तो ये ना कि उसको चुगने ना दिया जाए, आप अपनी एहतियाती तदबीर पहले ही रखें। तो वो यही है कि छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसका ख्याल रखना चाहिए, इस पर गफलत बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तो बाकी अल्लाह पाक के हाथ में होता है, अल्लाह पाक की ज़ात ने जो इंसानों के लिए बेहतर लिखा होता है, रखा होता है, वही होना होता है। तो मज़ीद भी भाइयों को दिखाते हैं और क्या क्या काम हो रहा है। मौसम भी देखें कितना क्लासी बना हुआ है। वैसे जो ये बारिश है, ये बारिश बड़ी फ़ायदेमंद है इस मकई के लिए। उससे ये कि जो बीमारी वगैरह है, जैसे ये सुंडी वगैरह की जिसे हम स्प्रे कर रहे हैं, तो कुदरती पानी से, बारिश से ये कि बीमारी कम हो जाती है। समझ लें कि जैसे विलफर्ड 100% हुई हुई है, इसने तकरीबन 60% 70% इसको फ़र्क दे देना होता है, 30% रहती है मे बी, या इससे भी कम रहती होगी। मतलब बारिश के इतना फ़ायदा है आपकी फसल को। तो बाकी होना तो वही होता है जो अल्लाह की ज़ात को मंजूर होता है। इंसान तो कोशिश कर सकता है और अल्लाह से उम्मीद लगा सकता है, बाकी अल्लाह पाक की ज़ात नहीं करना होता है। तो फिर अभी हम जा रहे हैं उस साइड पे, वहाँ जाके बैठेंगे, भाइयों से गपशप लगाएंगे, फिर भाइयों को मज़ीद दिखाते हैं कि और क्या क्या काम कर रहे हैं हम। मेरी स्प्रे हो गई थी, हमारी टीम भी वापस आ गई है, पप्पू भाई भी आ गए हैं।
ये देखिए जी शेजवान भी आ गया है, ये शान भी आ गया है, देखिए छोटा अपनी टीम का बंदा मेंबर भी है एक, ये भी आ गया है और एक से छोटा भी है। ये देखिए जी उल्लू खान किस तरह टैंकी जितना खुद है और टैंकी उठा के आ गया है। इसका नाम भी फैसल है जी, ये शेरजमान का भाई है। ये सारा दिन हमारी बड़ी खिदमत करता है, जैसे उस दिन भी आपको बताया था हमने। ये जी अब यहाँ से टैंकी गाड़ी में रखते हैं और पप्पू भाई वगैरह को इनको बिठाते हैं साथ, तो फिर इनको जाकर करेंगे ड्रॉप। फिर जी इंशाल्लाह ताला कल दोबारा हम हाजिर होंगे। जो दूसरी साइड पे मकई है उसको भी करेंगे, वो भी कल भाइयों को दिखाएंगे, क्योंकि उसमें भी थोड़ी थोड़ी जगह पे है, लेकिन हम सारी की सारी को स्प्रे कर देंगे। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इस पर बिल्कुल हम अब कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। इतने पैसे लगा के बंदा ये है कि थोड़ी सी भी गफलत कर जाए जिससे आपका ज़्यादा नुकसान हो जाए, तो इसलिए हम सारी की सारी को स्प्रे करेंगे दोबारा, और फिर दोबारा भाइयों को दिखाएंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।